आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये है, 9th क्लास रियाजी न्यू बुक 2025 है और मशक 1.1 है। और इसका पहला सवाल ये है कि दर्ज झैल में से हर एक को नातिक या गैर नातिक आदाद के तौर पर शनाख्त करें। इसकी दिखाता हूँ आपको। मशक जो है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पहला सवाल है और उसके 10 अज्जा हैं। तो इन 10 अज्जा को करने से पहले हम एक टेबल का जो है ना, उस एक टेबल को सीख लेंगे तो ये हमारे 10 के 10 अज्जा जो हैं वो अच्छे तरीके से हो सकेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि हकीकी अदद, हकीकी आदाद। अब हकीकी आदाद जो होते हैं इसकी हम दो कैटेगरी बना लेते हैं, दो किस्में बना लेते हैं। ये आपको किताब के सफ़र नंबर जो है ना 3 के ऊपर भी मिल जाएगा। इसकी पहली किस्म होती है नातिक आदाद और दूसरी इसकी जो किस्म होती है वो होती है गैर नातिक आदाद। गैर नातिक आदाद। अब जो नातिक आदाद होते हैं इसकी फिर दो कैटेगरी बन जाती हैं, इसकी दो किस्में बन जाती हैं। पहली किस्म जो बनती है वो बनती है मुख्ततम कसरे इशारिया और इसकी दूसरी किस्म जो बनती है वो बनती है गैर मुख्ततम और मुतवाली कसरे इशारिया। अब ये जो हकीकी आदाद, इसकी दो किस्में हमने बनाई हैं, एक नातिक आदाद दूसरी गैर नातिक आदाद। तो इसके अंदर ये मुख्ततम कसरे इशारिया है, यानी कि इसका क्या होगा, इख्तिताम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने वाली को जो है हम मुख्ततम कसरे इशारिया कहते हैं। यानी कि किसी भी हम अदद को तकसीम करेंगे, जैसे कि मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ मुख्ततम कसरे इशारिया की। हमारे पास 4/5 है और जब हम इसको तकसीम करते हैं 4/5 को, तो मैं आपको जो है उसका तकसीम भी करके दिखाता हूँ। ये हम यहाँ पर अगर देखें तो 4 और इसके बाद जो है तकसीम 5 करते हैं तो ये हमारे पास जो है आंसर इसका आ जाता है 0.8। तो 0.8 हमारा जो है इसका आंसर आ चुका है। तो अब यहाँ हम इसको समझ सकते हैं कि नातिक आदाद की दो अक़साम में से जो पहली किस्म होगी वो मुख्ततम कसरे इशारिया है, यानी कि जिसको हल करने से उसका एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब जैसे कि 4/5 है तो ये 0.8 आ गया, ये जवाब आगे नहीं जारी रहा, यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी किस्म को हम मुख्ततम कसरे इशारिया भी कहेंगे और ये किसकी किस्म होगी, नातिक आदाद की। दूसरी है गैर मुख्ततम और मुतवाली कसरे इशारिया। गैर मुख्ततम का मतलब ये है कि वो ख़त्म होने वाली नहीं होगी, ख़त्म ना होने वाली को कहते हैं। और मुतवाली का मतलब ये होता है कि वो तरतीब के साथ होगी। क्या होगी, तरतीब होगी। कोई भी हम मिसाल ले लेते हैं, 0.6 6 6, ये चलती चलती, ये डॉट का मतलब है कि ये ख़त्म नहीं हो रही, चल रही है। अब ये 0.666 ये क्या है, एक तो ये गैर मुख्ततम है, ख़त्म भी नहीं हो रही, और दूसरा तरतीब के साथ है 666। या इसी तरह से हम कोई और किस्म इसकी ले लेते हैं, जैसे कि 1/3 को अगर हम तकसीम करवाते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.333 अप टू सो ऑन, हम चलते चले जाएं। तो ये भी कौन सी कहलाएगी, गैर मुख्ततम और मुतवाली तरतीब के साथ है। इसी तरह से इसकी एक और मिसाल भी समझ लेते हैं, जैसे कि 0.21 21 21, तो यूँ चलते चले जाएं। वैसे इशारे के बाद वाली रकम जो उसको यूँ पढ़ते हैं 2 1 2 1, इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये देखें कि ये क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज की पहचान कर रहे होंगे तो दो चीज़ें हमारे सामने आएंगी नातिक आदाद के अंदर। पहली चीज़ तो ये होगी कि वो ख़त्म होने वाली होगी, उसका जवाब ख़त्म हो जाएगा, तो वो मुख्ततम कसरे इशारिया होगी, तब भी वो नातिक अदद कहलाएगी। अगर वो गैर मुख्ततम है और मुतवाली है, यानी कि तरतीब के साथ है,
तो फिर भी वो कौन सी होगी, नातिक अदद ही कहलाएगी, जैसे कि हमने ये मिसालें भी बयान की हैं। अब हम आ जाते हैं गैर नातिक आदाद की तरफ। अब ये गैर नातिक आदाद की सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी बनती है, और वो कौन सी है, वो है गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम और गैर मुतवाली कसरे इशारिया। अब इसको देखें कि ये जो किस्म है, यानी कि गैर मुख्ततम एक तो होगी ना ख़त्म होने वाली, ना ख़त्म होने वाली, और दूसरी बात इसके अंदर क्या होगी, दूसरी बात इसमें ये है कि वो गैर मुतवाली होगी, यानी कि उसकी तरतीब नहीं होगी। एक ना ख़त्म होने वाली होगी, रकम चलती चली जा रही होगी, और उसकी तरतीब भी नहीं होगी, वो तरतीब के साथ नहीं होगी। जैसे कि हम एक मिसाल ले लेते हैं जज़र दो। तो अब इसको जब हम जज़र दो लेते हैं, मैं आपको जज़र दो लेकर दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास है जज़र और ये है दो। अब इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये जो आया है 1.4142, ये इस तरह से हमारे पास शो हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसका जो आंसर आया है 1.412135 अप टू सो ऑन, चलते चले जाए। अब यहाँ पर देखें कि ये गैर नातिक आदाद में इसकी पहचान का तरीक़ाकार क्या था कि एक तो ये क्या है, ना ख़त्म होने वाली है, ये चलती चली जा रही है। दूसरा ये है कि इसमें तरतीब नहीं है, जैसा कि हमने इसे पीछे पढ़ा था, या तो 6 6 6 इस तरह से तरतीब होगी, 3 3 की तरतीब, या फिर यूँ दो आदाद की इकट्ठे तरतीब चली जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि पॉइंट के बाद, इशारे के बाद जो है, यहाँ पर इसकी तरतीब नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है। तो ये कौन सी कहलाएगी, गैर नातिक आदाद। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाली जो है गैर नातिक आदाद की किस्म कहलाएगी। अब जो है हम इसको किताब से जो है इसको जल्दी जल्दी जो है हम हल कर लेते हैं कि कौन सी किस्म मुख्ततम है, कौन सी जो है गैर मुख्ततम है, कौन सी नातिक है, कौन सी गैर नातिक है। अब किताब के अंदर जो पहला सवाल दिया गया है हमारे पास वो ये है, हम इसको नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो पहला सवाल है वो 2.3535 एंड 35। अब यहाँ पर देखें कि जो हमने यहाँ पर अक़साम पढ़ी हैं नातिक और गैर नातिक आदाद की, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो किस्म है नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इशारिया के अंदर भी है, ख़त्म होने वाली मुख्ततम कसर इशारिया भी है, और ये क्या हो गई है, यानी मुख्ततम किसको कहते हैं कि ख़त्म होने वाली को, तो ये हमारी कौन सी है, मुख्ततम कसर इशारिया। हम इसको लिख सकते हैं कि मुख्ततम कसर इशारिया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं नातिक अदद। ये कौन सा, किसकी मिसाल है, नातिक अदद की। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है वो ये है 0.6, उसके ऊपर एक लाइन है, इसको बार बोलते हैं। अब इस बार का जो मतलब होता है वो ये होता है कि 0.666, यानी कि ये जो बार है, ये रकम यही सेम टू सेम चलती चली जा रही है, अप टू सो ऑन, ये चलती जा रही है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कौन सी है, नातिक अदद है। ये क्या है, नातिक अदद है। वो किस तरह से, एक तो ये गैर मुख्ततम है, और ये क्या है, मुतवाली भी है, तरतीब के साथ भी है। और गैर मुख्ततम और मुतवाली किसकी किस्म में से, नातिक अदद में से है, तो ये नातिक अदद हो गया। अब हमारे पास अगला जो सवाल है तीसरा, वो है 2.2360667 अप टू सो ऑन, और ये चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखें ये कौन सा है, ये गैर नातिक अदद है। ये क्या है, गैर नातिक अदद है।
क्यों गैर नातिक अदद है? एक तो ये गैर मुख्ततम है, यानी कि ख़त्म भी नहीं हो रहा, तरतीब ये चलती जा रही है, और गैर मुतवाली भी, तरतीब नहीं है। और हमने गैर नातिक के अंदर यही पढ़ा था कि गैर मुख्ततम होगा, ख़त्म भी नहीं हो रहा होगा, चलता जा रहा होगा, और तरतीब नहीं होगी, मुतवाली नहीं होगा। अब देखें यहाँ 2 है, 3 है, 6 है, 0 है, तो कोई तरतीब नहीं है, तो ये गैर नातिक अदद कहलाया। अगला पॉइंट हम देखते हैं, चौथा, इसका जूज़ देख लेते हैं। चौथा जो इसका जूज़ है वो ये है कि जज़र 7 है। जज़र हमारे पास क्या है? 7 है। अब जज़र 7 को हम जो है ना कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। ये भी जो है गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। वो किस तरह से है, हम इसको हल कर लेते हैं। अब ये जज़र है और ये हमारे पास 7 है, हम इसके बराबर कर लेते हैं। तो ये देखें कि हमारे पास 2.6457 ये आ रहा है, और ये एक तो चलती चली जा रही रकम, गैर मुख्ततम है और तरतीब नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? गैर नातिक अदद है। तो इसका हमारे पास क्या बनना था, हम इसको लिख लेते हैं 2.6457, यूँ चलते चले जाएं, तो ये गैर नातिक अदद हो गया। इसका पाँचवा जूज़ जो है वो हम हल कर लेते हैं। पाँचवा जूज़ है हमारे पास, खाली लिखा हुआ है ई। अब चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से हल कर लें, चाहे तो किताब के अंदर भी इसकी रकम दी हुई है। अब यहाँ पर देखें कि जैसे ही हम ई को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, और यहाँ बराबर के निशान पर देते हैं, तो ई की रकम आ जाती है। तो ये भी गैर नातिक है। देखें 2.718281, तो ये इसके अंदर एक तो गैर मुतवाली है, तरतीब इसके अंदर नहीं है, और ये जो है हमारे पास दूसरी इसकी जो किस्म बनती है गैर मुख्ततम भी है। तो हम इसकी लिख लेते हैं 2.718281 अप टू 1 चलते चले जाएं। अब ये क्या है? गैर नातिक अदद है, गैर नातिक आदाद है। और इसी तरह से हमारे पास इसका जो छठा जुज़ है वी आई, इसको बोलते हैं पाई। अब इसको भी हम कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं पाई को। ये भी क्या है? गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। वो किस तरह से? एक तो ये गैर मुख्ततम है और ये गैर मुतवाली भी है। अब ये देखें कि हमारे पास पाई है, तो हम इसको हल करते हैं, तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है कि 3.1415, तो इसमें तरतीब नहीं है और गैर मुख्ततम भी है, यानी कि 3.14159 अप टू 1 चलते जाएं, तो ये इस वजह से क्या है? गैर नातिक अदद है। और इसी तरह से अगर हम बात करें बुक की, तो बुक के अंदर भी जो है इसका हल किया हुआ है। सफ़ा नंबर 4 के ऊपर जो है इसको उन्होंने हल किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखें पाई की कीमत उन्होंने दी हुई है 3.1415, इस तरह से। इसी तरह से ई जो है इसकी भी कीमत उन्होंने इसको हल किया हुआ है। तो ये क्या है? गैर नातिक आदाद हैं। ये क्या है? गैर नातिक आदाद हैं। अगला सवाल हम हल करते हैं। 7वां सवाल है हमारे पास 5 + 11। अब ये भी जो है गैर नातिक अदद है। 11 जो है ये भी क्या है? गैर नातिक में शुमार होता है, गैर नातिक अदद है। अब वो किस तरह से है, हम इसको कैलकुलेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। अब इसको देखें आप कि जज़र 11 की जब जज़र लेंगे, तो ये देखें कि 3.3166, तो इस तरह से ये आ रहा है, यानी कि 3.316624, तो इसमें कोई तरतीब नहीं है। तो जब आप इसको प्लस कर लेंगे, अब ये 11 को हमने हल किया, 7 + 5 भी लिख लेते हैं। अब यहाँ कैलकुलेटर से भी इसको प्लस कर लेते हैं, +5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.31662, चलते चले जाएं। अब इसको हमने हल किया, 11 की सबसे पहले हमने जज़र को हल किया, तो 3.31 ये आ गया, फिर 5 प्लस किया तो 8.31662 आ गया। तो यहाँ देखें कि ये क्या है? एक तो गैर मुख्ततम ख़त्म होने वाली भी नहीं और गैर मुतवाली तरतीब भी नहीं है। और हमने पीछे अपने एक टेबल के अंदर पढ़ा था कि जो गैर मुख्ततम हो और गैर मुतवाली हो तो वो क्या कहलाती है? गैर नातिक आदाद कहलाती है।
इसी तरह से हम अगले अपने सवाल की जानिब बढ़ते हैं। वो है हमारे पास जज़र 3 प्लस जज़र 13। तो ये भी हमारे पास क्या है, गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। इसको हम अब कैलकुलेटर से ही सिंपल हल कर लेते हैं। देखें कि हमारे पास है जज़र 3, तो इसका देखें कि 1.732050, एक तो ये गैर मुख्ततम है और जो है इसके अंदर गैर मुतवाली गैर तरतीब भी नहीं है। इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि 1.732050 चलते जाएं, आगे प्लस का साइन है तो प्लस लगा देते हैं। अगली को रकम को हल करते हैं, जज़र 13 है, इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये भी देख लें कि 3.6055 चलते जाएं। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं 1.7320 बराबर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है 5.3376 चलते जाएं अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, एक तो गैर मुख्ततम है और ये क्या है, गैर मुतवाली तरतीब भी नहीं है। तो ये कौन सी किस्म, गैर नातिक आदाद कहलाएंगे। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। नावा सवाल है हमारे पास 15/4। अब हम इसको हल कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 15 तकसीम हमारे पास 4 है, बराबर करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 3.75, इसका आंसर आ गया 3.75। तो ये नातिक अदद है। ये क्या है, नातिक अदद कहलाएगा। क्यों नातिक अदद कहलाएगा, क्योंकि एक तो हमने इसकी किस्म पढ़ी थी कि मुख्ततम कसर इशारिया होगा, ख़त्म होने वाली होगी। जो ख़त्म होने वाली होती है वो कौन सी कहलाती है, नातिक अदद कहलाती है। तो ये नातिक अदद है। इसी तरह से हमारे पास 10वां सवाल है, हमारे पास है 2 माइनस जज़र 2, आगे है 2 प्लस जज़र 2। अब इसको हम जो है हल कर लेते हैं। अब आपने एक शुरू की क्लासों के अंदर एक कुलिया पढ़ा होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चाहे इसको पहले रख लें या बाद में रख लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमें जो कुलिये के अंदर मतलूब होती है, फार्मूले में मतलूब होती है, वो ये चीज़ होती है। यानी ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये a है, ये हमारे पास b है। तो अब देखें a की कीमत 2 है तो हमने 2 का क्या लगा दिया, स्क्वायर कर दिया। आगे b का स्क्वायर है, ये भी b है, ये भी b है, साइन माइनस का है तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया फार्मूले वाला। अब ये जज़र 2 है तो हमने इसका लगा दिया स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है कि 2 ज़रब 2 यानी कि ये 4 हो गया, माइनस आ गया, और ये जज़र मुरब्बे के साथ क्या होगी, कट गई, तो खाली 2 बच गया। अब जब ये कट गया तो फिर 4 में से 2 को निकाल दिया तो बाकी 2 बच गया। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये क्या कहलाएगा, नातिक अदद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये नातिक अदद है, 2 है, क्योंकि ये इसका जवाब जो है यहीं पर ख़त्म हो गया है, इसका जवाब का इख्तिताम हो चुका है। तो ये हमारा पहला जुज़ जो है वो मुकम्मल हो चुका है और किताब का ये पहला जुज़, हमारे 10 जुज़ जो थे ये फ़ाइनल हो चुके हैं। और ये जो किताब के अंदर जवाब दिया हुआ है ये गलत जवाब दिया हुआ है पीछे, ये नातिक अदद ही है, किताब में गैर नातिक दिया हुआ है वो गलत है, तो ये नातिक अदद है। तो ये हमारे आज के लेक्चर की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। कि जहाँ पर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं।